जी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप तमाम सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। खबरें विस्तार से। जी हाँ, आज बात करेंगे चयन रद्द सेविका सहायिका बहनों की घर वापसी एवं मानदेय बढ़ोतरी के बारे में। सबसे पहले मैं तो चयन रद्द सेविका सहायिका बहनों को बधाइयाँ देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो अपने कार्य पर वापस लौट आई हैं। जी हाँ, जहां 71 दिन तक हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पे खड़ी रही मानदेय बढ़ोतरी के लिए, वहां पे इन लोगों को बहुत सारी यातनाएं भी झेलनी पड़ी, फिर भी इन्हें हाथ लगा तो चयन रद्द का लेटर। जब इनका फ़ोन आता था तो बहुत ही दुखी रहती थी, रोती बिलखती थी। हालांकि महासभा इनको हमेशा ढाढ़स बंधाते रहा, हिम्मत बढ़ाते रहा कि आप बहुत जल्द अपने कार्य पर वापस आएंगी, और हालांकि ये अपने कार्य पर वापस आई भी। कैसे आई ये सेविका सहायिका बहनें बखूबी जानती हैं। अब बातें करेंगे मानदेय बढ़ोतरी की। बिहार सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं की 1050 और सहायिकाओं की 1025 की मानदेय बढ़ोतरी की गई है। इस मानदेय बढ़ोतरी से बिहार की तमाम सेविका सहायिकाएं बहनें दुखी है, नाराज है, आक्रोशित है, सरकार को कोस रही है। हालांकि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा भी इस मानदेय बढ़ोतरी से खुश नहीं है। आपको बता दूं कि महासभा का ये लड़ाई कभी था ही नहीं कि 1500 मानदेय की बढ़ोतरी करवाए और हम इसका श्रेय ले ले, खुशियां मनाएं। जी नहीं, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का शुरू से ही उद्देश्य है कि भारत की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें वेतनमान हो, सरकारी कर्मचारी हो। जी हाँ, और इस बीड़ा को उठा लिए हैं आपके वैशाली जिले से सविता कुमारी यादव, मधुबनी जिले से विपिन कुमार पांडे उर्फ कन्हैया पांडे, सीतामढ़ी से राजकुमार राजू। जी हाँ, ये तीनों आदमी इस बीड़ा को उठा लिए हैं, लेकिन ये 3 आदमी ही इस जंग को नहीं जीत सकती, आपको वेतनमान नहीं करवा सकती, सरकारी कर्मचारी नहीं करवा सकती। यहाँ आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी कन्हैया पांडे, राजकुमार राजू और सविता कुमारी यादव की तरह हर प्रखंड से, हर जिले से उभर कर आगे आए और नेतृत्व करें और अपनी मांगों के समर्थन में सरकारी कर्मचारी बनने की दिशा में, वेतनमान होने की दिशा में पहल करे, कदम बढ़ाए, महासभा का हाथ मजबूत करे। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। जी हाँ, तो हम 3 भाई बहन मिलकर इस बीड़ा को उठा लिए हैं और इस मसाले को लेकर आगे निकल चुके हैं, ताकि हमारी पूरे भारतवर्ष की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें सरकारी कर्मचारी हो सके, वेतनमान हो सके। ये किसी एक की पहल से नहीं होती है। हम तीनों भाई बहन आपस में योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार सरकार की तरफ से आपको 325 और 475 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी होती थी, बीच में तो परसेंटेज भी खत्म हो गया। और आपको याद होगा कि जब आपके बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय आरजेडी के प्रवक्ता, नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि 5% 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। उस पर मीडिया वाले ने कहा कि यानी 75 रुपया और 145 रुपया की बढ़ोतरी आप लोग करेंगे। इसीलिए बिहार की तमाम सेविका सहायिका बहनें हड़ताल पे है, मार खा रही है, डंडे खा रही है, पानी के बौछारे खा रही है, करंट लग रहा है, इतनी यातनाएं झेल रही हैं। लेकिन वहाँ 5-10% से आगे की बात नहीं हो रही थी। और आज आपको जो 1050 मानदेय की बढ़ोतरी हुई है, वो किसकी देन है? वो महासभा की देन है। क्योंकि महासभा ने जैसे ही पत्राचार किया कि हम लोग असहयोग सत्याग्रह में आपके कार्यों का विरोध करेंगे, हम उस 4 घंटे में मात्र 2 सेवा ही देंगे, बाद बाकी सेवाओं के लिए आप हमें समय सीमा निर्धारित करें, हमें वो समय सारणी उपलब्ध कराएं, नहीं तो हम कोई काम नहीं करेंगे। इसको लेकर भारत सरकार ने आपको 6 घंटे का लेटर निर्गत किया और बिहार सरकार को 6 घंटे के हिसाब से जो आज तक 1450 रुपए मिल रहा था, उसको आज 2500 किया गया। ये आपकी महासभा की ही देन है, जो अगले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अब क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि
विपिन कुमार पांडे उर्फ कन्हैया पांडे, राजकुमार राजू और सविता की तरह हर प्रखंड से, हर जिले से ये 3-3, 5-5, 10-10 व्यक्ति अगर मिल जाए तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे भारतवर्ष की सेविका सहायिका बहनें सरकारी कर्मचारी और वेतनमान होंगी। जी हाँ, ये पूरे बिहार के लिए गौरवान्वित होगी, गौरव की बात होगी और पूरे भारतवर्ष के लिए उदाहरण बनेंगी, मिसाल कायम करेंगी और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएंगी। तो देखिए राजकुमार राजू जी क्या कहते हैं। इनके सहयोग से हुआ। ये तो जब से पता चला कि महासभा का कोशिश से हुआ है। चलिए, तो ये महासभा का प्रयास मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। चलिए, महासभा बिहार के तमाम संगठन ने अपने आंदोलन को समाप्त कर लिया। जी। महासभा अपनी आंदोलन, इस बार की अपनी आंदोलन जो है जी 29 सितंबर 2023 को दिल्ली से प्रारंभ किया था। जी। आपको एक छोटी सी जानकारी दूं या पहले से भी जानकारी हो? जी। और हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के केंद्र सरकार को अपनी स्थिति बताने का काम किया। जी। और वहां से लौट करके आने के बाद हम लोगों ने, यानी महासभा ने राज्य सरकार को लिखित रूप से अपना आंदोलन स्टार्ट किया, ये कह करके कि हम आपका कार्य करेंगे जी। और आपके कार्यों में असहयोग करेंगे। ठीक है? जी। जी। यानी कि इन्होंने अपने 4 घंटे, क्योंकि हम लोगों को केंद्र पर जो 4 घंटे का रूटीन जो दिया गया हुआ है, उस रूटीन को अगर गौर से देखा जाएगा तो उस रूटीन में 4 घंटे नहीं 5 घंटे हम लोगों को बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और उस 5 घंटे के दरमियान में हमसे जो सेवा ली जाती है वो मात्र 2 सेवा लिया जाता है। एक स्कूल पूर्व शिक्षा और पूरक पोषाहार। जी। हमें 6 सेवा देना है। जी। हम 6 सेवा देते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है सरकार के द्वारा जो हमें मोबाइल दिया गया। जी। उस पर हम 6 सेवा देते हैं। जी। हमने अपनी लड़ाई को शुरुआत किया और कहा कि आप मुझे ये 4 घंटे में या 5 घंटे में 2 काम आप हमसे लेते हो, तो शेष बचे 4 घंटे के कामों का हमको बताओ कि वो कौन सा समय में लेते हो। कौन सा काम है? नहीं, ये काम 4 जो है सो किस समय हमसे लेते हो। जी। इस लड़ाई को हमने बिहार से लेकर के दिल्ली तक लड़ा। जी। दिल्ली सरकार ने राज्य सरकार को ये लिखित दिया ये आंगनबाड़ी सेविकाओं का 4 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का कर्मी है। जी। इस चीज को तो आपने देखा? जी मैं देखा है। अच्छा, अब 6 घंटे का एक टीचर भी होता है। जी। 6 घंटे का कर्मी सरकार का टीचर भी होता है। टीचर भी होता है। जी। अब हमें भी 6 घंटा बनाया गया। जी। और नई शिक्षा नीति के तहत जो है तो हमें प्री प्राइमरी टीचर का भी दर्जा मिलने वाला है। जी। यानी कि सविता कुमारी अथवा महासभा ने अपनी लड़ाई को अपना समय बढ़ाने का 4 घंटे की जगह पर 6 घंटे करवा लिया है। जी। ये तो आप लोगों ने देखा। जी देखा है। अभी फिलहाल राज्य सरकार ने हमें 4 घंटे का कर्मी कह करके मात्र 1450 रुपए दे रही थी। जी। दे रही थी ना? जी 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 हाँ। और ये जो 1050 रुपए बढ़ाया 1 अप्रैल 2024 से। अच्छा। यानी कि नई वित्तीय वर्ष में। जी। ये आपको जनवरी फरवरी का भी नहीं मिलने जा रहा है, मार्च तक नहीं मिलने जा रहा है। नियम है अप्रैल से ही शुरू होता है। अप्रैल से तो नई वित्तीय वर्ष में वो हमको देने जा रहा है। तो पूर्व वित्तीय वर्ष में 4 घंटे का 1450 मिल रहा था। नए वित्तीय वर्ष में 4 घंटे के जगह पर 6 घंटे के रूप में आपको 6 घंटा मिलने जाएगा। जी। तो उसका हो गया आपको 2500 रुपया।
सरकार वही 2500 रुपए जो महासभा ने लड़ाई लड़ा और 4 घंटे को 6 घंटे बनाया, जी तो सरकार मजबूर हो गई देने के लिए। जी इसका मतलब है कि महासभा जिस लड़ाई को लड़ रही है वो लड़ाई सही दिशा में जा रहा है। जी तो हम लोग जिस लड़ाई को लड़ा शुरू किए हुए हैं, लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ हम लोगों को सफलता मिलेगी। मिलना चाहिए। अगर सफलता नहीं मिलेगी हम लोगों को, तो हम लोग इस बात को मान लेंगे कि ये लड़ाई व्यक्तिगत हमारी तो नहीं है, सेवका समूह की है। सब ओके। तो हम ये समझेंगे कि अगर हम फेल हुए तो इसका मतलब है कि सेवका ने हमें साथ सही ढंग से नहीं दिया। हाँ